नांदेड़ साहिब से कनेक्टेड हैं। एक गुरमीत है, एज 33 ईयर्स, ये रामनगर एरिया का है जिस लोकेलिटी पे हम खड़े हैं। दूसरा पखाना का ही है, वो जो पहले केसेस आए थे उन्हीं के फैमिली मेम्बर हैं और यही है। दोनों केस पॉजिटिव हैं। इनकी फर्स्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से नेगेटिव आई थी, सेकंड पॉजिटिव आई है। मतलब हिस्ट्री इनकी वही है, नांदेड़ साहिब की हिस्ट्री है। एरिया हमने सील कर दिया है और जो प्रोटोकॉल है एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो सारे लिए जा रहे हैं। सर, एक्टिव केस 11 हैं जिसमें से 7 नांदेड़ साहिब के हैं, 3 दिल्ली के हैं। तो करनाल का ज्यादा प्रभाव नहीं है, बाहर का जो प्रभाव है वो ज्यादा है। देखिए भाई, इस चीज़ पे कमेंट नहीं करूंगा कि हाँ ये आप देख सकते हैं कि ये अगर बाहर से भी आ गया है, इसमें वायरल लोड अगर ज़्यादा हो जाता है, जैसे हम डॉक्टर्स के डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो फिर वो अपना किसी को भी हो सकता है और इतना इन्फेक्शियस है। तो ये जस्ट बिकॉज कि बाहर वालों से आ रहा है, इससे थोड़ा सा लीनियंट लेने की आवश्यकता नहीं है। लोगों से अपील रहेगी और बार बार अपील रहेगी कि ये जिस तरह का अभी चल रहा है सिस्टम, उसमें ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक आप ही के माध्यम से एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, 8 से 2 का जो टाइम है OD1 का, उसका सख्ती से पालन करें। ये आपके परिवार के लिए है। दूसरा मैं एक चीज़ और कह देना चाहता हूँ, DC साहब ने बड़ा क्लियर किया था, SP साहब भी उस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि ये 8 से 2 का जो टाइम है और 2 से 7 एंड 7 टू 7, तो 12 और 5 17 घंटे का जो हम टाइम आपसे मांग रहे हैं हाथ जोड़ के, उसका बायोलॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन है। ये दिस पर्टिकुलर वायरस कैन लिव अप टू डेज ऑन अ पर्टिकुलर सरफेस। एक सरफेस पर ये जैसे धरती पे पड़ा है, ये काफ़ी देर तक ये जीवित रह सकता है। अगर आप 2 बजे तक कर रहे हैं शॉपिंग, 2 से ढाई 3 बजे तक आप अपने घर के अंदर चले जाते हैं, क्या देखने में आ रहा है कि 3 से 7 तक या 8 बजे तक भी लोग काफ़ी मूवमेंट रहती है। 3 से अगर 7 बजे का टाइम हम आपसे रिक्वेस्ट करके मांग रहे हैं, गर्मी रहती है, वैसे भी लोग आराम करते हैं, आप अपने घर के अंदर आराम करिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए। 7 to 7 है, उसका लेटर एंड स्पिरिट में आप पालन करिए। और ये इसका रीज़न क्या है, सपोज दिन में बाजार लगता है या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे कोई वायरस बाय डिफॉल्ट, अभी ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई केस नहीं है, केस है और कुछ ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं हुआ, उसका कोई वायरस या कोई अंश कहीं रह गया है, किसी सरफेस पे रह गया है, तो उसका अपना इतना 17 घंटे का जो टाइम स्पैन है उसमें वो खत्म हो जाएगा और खत्म होने की उसकी पॉसिबिलिटी है। आप सेफ हो जाओगे, आपका परिवार सेफ हो जाएगा, बच्चे सेफ हो जाएंगे। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 13 मई के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन करनाल जिले के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज हमारे जिले में 2 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये दोनों लोग वो हैं जो नांदेड़ साहिब गए थे और 30 अप्रैल को करनाल में वापस लौटे। इनके शुरुआती 2 टेस्ट नेगेटिव आए थे। कल इनका दोबारा से सैंपल लिया गया था और आज की रिपोर्ट में ये दोनों पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी इनमें लक्षण नहीं है और इनको हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और सारी जो एहतियात हैं वो प्रशासन द्वारा लिए जा चुके हैं। इस प्रकार से करनाल जिले में अभी एक्टिव कोरोना के केसेस की संख्या 11 यानी 11 हो चुकी है। आप सबसे मैं ये आग्रह करूंगा, क्योंकि कोरोना के केसेस देश भर में बढ़ रहे हैं, प्रदेश में बढ़ रहे हैं और जिले में भी बढ़ रहे हैं और ये एक लंबी लड़ाई है, मैराथन लड़ाई है। आगे हमें इस चीज के साथ जीना पड़ेगा, वी हैव टू लिव विद इट। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में 2-3 चीजें जरूर इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। ये 3 चीजें मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला तो मास्क जरूर पहनें। जहां पे भी आप जाएं, चाहे वो दुकान पे जाएं कोई खरीदारी करने के लिए, चाहे अपने किसी मित्र से मिलने जाएं या कहीं पे भी कोई सरकारी दफ्तर में जाएं, जहां पे भी आप जाएं मास्क जरूर पहनें। मास्क लगाने से कोरोना का संक्रमण काफी हद तक हम रोक सकते हैं। दूसरा जो मेरा आपसे आग्रह रहेगा वो सोशल डिस्टेंसिंग का रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया लंबी लड़ाई है और आगे आने वाले काफी समय तक चलेगी। इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग की आदत डालनी पड़ेगी। जहां भी अगर हम लाइन में लगें, किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, जहां पे भी हम जाएं या जहां पे भी हम खड़े हों, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ध्यान रखें। और जो तीसरी हमें आदत डालने की आवश्यकता है वो है रेगुलर हैंड वॉश की। समय समय पे हम हमारा हाथ धोते रहें। तो अगर ये 3 चीजें हम कर लेंगे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना और हैंड वॉश करना नियमित रूप से, ये तीनों चीजें अगर हम कर लेते हैं तो हम अपने शहर को, अपने जिले को और अपने देश को कोरोना की महामारी से बचा सकते हैं। इसके फैलाव से बचाया जा सकता है। पूरा का पूरा प्रशासन इस चीज में लगा हुआ है, प्रतिबद्ध है कि हम इस महामारी को फैलने से रोकें और ऐसे में आपसे हमें सहयोग की आवश्यकता है। करनाल के सभी लोगों ने अब तक हमें हमारा बड़ा साथ दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमें इसी प्रकार से सबका साथ मिलता रहेगा। धन्यवाद।